नमस्ते। आज मैं जयद्रथ वध खंड काव्य के पंचम सर्ग के विषय में बताऊंगी, जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध कृति है। इस सर्ग में भगवान कृष्ण अर्जुन को राय देते हैं कि समय कम है और कार्य अधिक, अतः इनसे लड़ाई व्यर्थ है। श्री कृष्ण रथ को बढ़ाकर अन्यत्र मोड़ देते हैं। उसके रथ को बढ़ते देखकर पांडवों में खुशी की लहर दौड़ जाती, किंतु दूसरा दल दुखित हो जाता है। रथ गज सेना की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे अर्जुन शत्रुओं का संहार कर रहे थे, वैसे वैसे श्री कृष्ण रथ को बढ़ाते हुए आगे आगे चल रहे थे। कई रथ टूटे थे तो कई अश्व हाथी मरे पड़े थे। विनाश का तांडव चारों ओर फैला हुआ था। जो भी अर्जुन का रथ रोकने का प्रयास करता वह मारा जाता। उसी समय शत्रु ने श्री कृष्ण पर गदा से प्रहार किया। वह गदा स्वयं उसी के सिर पर जा गिरा और मृत्यु का कारण बना। रथ के घोड़े चलते चलते थक गए थे, उन्हें प्यास लग गई थी। अर्जुन ने वर्णास्त्र से पानी प्रकट कर दिया। वहाँ तालाब बन गया और अश्वों को पानी पिलाया गया। अर्जुन के बढ़ते वेग को देखकर दुर्योधन चिंतित हो गए। वह आश्चर्य से कहने लगे कि आपकी उपस्थिति में मेरा दल नष्ट हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि अगर आचार्य चाहते तो अर्जुन का बढ़ना असंभव था। मैंने आपकी सेवा की है, तो फिर आपके सामने से अर्जुन को कैसे जाने दिया। इसके बाद वह साम दाम अर्थभेद की नीति का अनुसरण करते हुए द्रोणाचार्य से समायोजित बातें करने लगा। अंत में त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर जयद्रथ की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगा। इसके पश्चात आचार्य ने कहा कि जो अनुचित कार्य करते हैं उनकी गति युद्ध में तुम्हारी ही तरह हो जाती है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ थे होए। तुमने तो स्वयं यह युद्ध ठाना है और दोष मुझे देते हो। पापी पाप करते हो और दोष दूसरे को देते हैं। वह कहते हैं कि मैं पांडवों से प्रीति तो रखता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से ही लड़ रहा हूँ। मेरा यही रहना उचित है, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर विजय की प्रतिज्ञा की है। इसके पश्चात वह दुर्योधन को एक कवच देकर उसकी प्रशंसा करते हैं। दुर्योधन खुश हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन रथ पर सवार होकर व्यूह में प्रवेश करता है। युधिष्ठिर की चिंता बढ़ जाती है और सत्याकी को अर्जुन के पास जाने का आदेश देते हैं, किंतु वह कहता है कि कृष्ण सहचर के होते हुए यह चिंता बेकार है। भीम भी युद्ध के लिए तत्पर होता है। आचार्य ने भीम पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, किंतु भीम ने आचार्य के रथ को पकड़ लिया और गेंद की तरह हवा में उछालकर व्यूह में प्रवेश कर जाता है। दुर्योधन का भाई भीम से युद्ध करने आता है, किंतु वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अंगराज कर्ण आता है। कर्ण के रथ को भी भीम तोड़ देता है, किंतु कर्ण भीम को अपने अस्त्रों से रोक देता है और कुंती को दिए वचन के अनुसार उन्हें छोड़ देता है।